खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और पाक नाम में मसीही खुदावंद मानते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, तो उनके यीशु नासरी नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका अता फरमाया है ताकि हम उसके कलाम की बातों को फिर से सीख सकें। मुख्तलिफ बहन भाई हमारे मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पर सवालात भी उठाते रहते हैं, अपने तासुरात भी लिखते हैं, हम सब के शुक्रगुजार हैं। कुछ हजरात जो हैं वो धमकियाँ, गालियाँ और इसके साथ और भी बहुत कुछ लिखते हैं। आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया, चूँकि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि जो कुछ किसी भी शख्स के बातन में है वही उसके होंठों पर आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक जग है या कोई भी बर्तन है, उसमें चाय है, उंडेलेंगे चाय ही निकलेगी। अगर टूथपेस्ट भरा है, टूथपेस्ट को दबाएंगे वही निकलेगा। नेकी है, मोहब्बत है, प्यार है, अगर भरा है वही निकलेगा। बर्दाश्त है, रवादारी है, मेहरबानी है, हलीमी है, वक्त ज़रूरत वही निकलेगा। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत, खुदा ने मोहब्बत रखी। और जब हजूरुल मसीह से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो आपने फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने हम जिन्स इंसान से वैसे ही मोहब्बत रख। प्रोग्राम फजल रबी और ये चैनल और दीगर मसीही चैनलों के बारे में भी मैं कह सकता हूं, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत एक लफ्ज़ नहीं है फ़क्त, ये एक मुसलसल जज्बा है। और इसके लिए अबरानी ज़ुबान में 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उनमें से एक जो खुदाई मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है उसको अगापे कहते हैं, जिससे मुराद है बेगर्ज मोहब्बत, खालिस मोहब्बत, सब कुछ बर्दाश्त कर लेने वाली मोहब्बत, संभालने वाली मोहब्बत और उसके बदले में किसी बात की तवक्को ना रखने वाली। तो खुदा मोहब्बत है, इसलिए ज़रूरी है कि जो खुदा की मोहब्बत के माने हैं उनको हम समझें। और करंथियों के पहले ख़त के 13वें बाब को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर इस मोहब्बत की तारीफ़ बयान फरमाई गई है। और हमें इंसान होते हुए अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है वो उसका पैरोकार है, तो जो हवाला मैंने बयान फरमाया करंथियों के ख़त में, उसमें ये लिखा है कि नबूवतें हों, सारी दुनिया का इल्म आपके पास हो, आपका ईमान ऐसा हो कि आप पहाड़ों को कहें और पहाड़ हट जाएं, आप सब कुछ वो मोजज़ात जो इस दुनिया में नहीं हो सकते वो भी कर दें। और लिखा है अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, खुदा की नज़र में, इंसानों की नज़र में हो सकते हैं। सो मोहब्बत का पैगाम है प्रोग्राम फजल रबी। हमेशा मोहब्बत की बात, सीखने की बात, बर्दाश्त की बात और उन रवैयों में आने की बात करता है जहां पर हम सब बाबरकत हों, सबके लिए बरकत हो, किसी के लिए लानत ना हो, सबके लिए मोहब्बत हो, नफरत ना हो, सबके लिए कबूलियत हो, ददकारना या रद्द करना ना हो। अगर ये बातें होंगी तो हम कह सकते हैं कि हम बाअमल मोमन हैं। मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं हूं। मुख्तलिफ लोग हमारे वेब पेजेस पर सवालात भी पूछते हैं, तो एक आज का जो शो है वो एक जो सवाल है उस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं तमाम मसीहों के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि अगर सवाल कोई पूछता है तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। पहला पतरस का खत है
और उसका 3 बाब है। और यहां पर लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तइद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ, और नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन ही में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। हर वक्त जवाब देने के लिए मुस्तइद रहो। बहुत से जो बहन भाई हैं वो शायद खौफ की वजह से या कम इल्मी की वजह से ये समझते हैं कि शायद जब आपसे लोग सवाल पूछें तो आप घबरा जाएं, डर जाएं, क्योंकि वो खौफ ज़दा आपको करना चाहते हैं, या आपके पास कम इल्म है तो फिर इल्म सीखिए, और अगर खौफ या डर की वजह से जवाब नहीं देते तो यहाँ पर वाज़े लिखा है, अगर कोई पूछे तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप जवाब दे सकें। और ये कलाम की बात आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ आगे लिखा, नियत नेक हो, भलाई उसकी चाहिए, उसके साथ हिल्म हो, हलीमी हो, नरम गुफ्तगू की जाए, झगड़े से जहां तक हो सके बचा जाए, बल्कि झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। आपके पास कुतुब हैं, कुतुब में से जवाब आप दीजिए। और ये इस दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इसमें ये बात बहुत अहम हो गई है। सोशल मीडिया है, उस पर हर शख्स अपनी बात करना जा रहा है। कहीं पर फतवे भी हैं, कहीं पर लोगों को लान तान भी किया जा रहा है, कहीं पर धमकियां भी दी जा रही हैं। तो तस्दीक कैसे करेंगे? इससे पहले कि आप फतवा दें, इससे पहले कि आप किसी के खिलाफ मुंह खोलें या कोई बात करें, क्यों ना अपनी कुतुब की तरफ हम रुजू करें। अगर आप ईमान रखते हैं 4 कुतुब पर, तो कुरान में वाज़े तौर पर लिखा है कि गवाही के लिए 2 लोग या 4 लोग होने चाहिए। तो रेफरेंस के लिए आपको 2 या 4 किताबों का रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। मसीहत में भी अगर आप देख लें यूहन्ना के 14वें बाब में, तो गवाही जो है वो सच्ची मानी जाती है 2 या 4 गवाह हों। तो ज़रूरी है कि इल्मुल तफसीर, ना कि ज़ाती राय, और उसके साथ साथ किताबे मुकद्दस में से जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वो पेश किया जाए। अब कलाम खुदा में से आप जवाब पेश कर सकते हैं, किसी पर लागू नहीं कर सकते, थोपना नहीं है। आप पेश कर दें, अगर कोई कबूल करता है तो करे, नहीं करता तो उसकी अपनी आज़ाद मर्जी है जो खुदा ने दी है। अगर आप यूहन्ना की अंजील पढ़ें तो लिखा है वो अपनों में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। फिर यह भी लिखा है कि नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। अब अगर खुदा चाहे तो जो खुदा की जात को नहीं मानते या इल्हामी कुतुब को नहीं मानते, खुदा चाहे तो एक ही सुनामी भेज दे, कोई वबा या बीमारी भेज दे, और खुदा उनको खत्म कर सकता है। लेकिन अगर खुदा नेकों और बदों पर अपना सूरज चमकाता है, उसकी हवा पानी सबके लिए है, तो फिर खुदा ने इंसानों को इंतखाब की आज़ादी दे रखी है। और अगर आप सूरह अल बकरा को पढ़ें तो लिखा है दीन में जबर नहीं है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ें तो यीशु मसीह फरमाते हैं जो मेरे पीछे आना चाहे वो आए, तो अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए, उसकी आज़ाद मर्जी है। इसलिए हमें इन सारी बातों को अपने जहन में रखना है, और अगर कोई शख्स सवाल पूछता है तो ज़रूर है हम जवाब दें, लेकिन हिकमत और धनाई के साथ, कलाम खुदा की रोशनी में। तो आज हमारे भाई ने जो सवाल पूछा था हमसे, वो फेसबुक पर मोहम्मद उमर साहब ने पूछा था, तो उस पर हम बात करेंगे। उनका सवाल है कि जीसस एंड हिज डिसाइपल्स नेवर क्लेम्ड दैट ही इज अ सन ऑफ गॉड, दे नेवर presented Trinity as well. These are all the products of a sick mind named as Saint Paul, who hijacked Christianity. अब मोहम्मद उमर साहब का यह सवाल है, उर्दू में होगा कि मसीह और उनके शागिर्दों ने
کبھی یہ اعلان نہیں کیا، نہ کبھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی تثلیث کی تعلیم دی ہے۔ اب یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ اب جب بھی خدا کی ذات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو جو طالب علم ہیں، جو تحقیق کرنا جانتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ خدا کی ذات سے متعلقہ بات کرتے ہیں تو کہاں سے آپ کو علم ملے گا، کہاں سے آپ اس کی ذات کے بارے میں سیکھیں گے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے میری راہیں تمہاری راہیں نہیں، میرے خیال تمہارے خیال نہیں۔ تو کہاں اس کے خیال ہیں، کہاں اس کی راہیں ہیں؟ اس نے اپنی ذات کا مکاشفہ کس طرح سے دیا ہے؟ جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں جن کو ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اب مسیحیت کو آئے ہوئے 2000 سال، اور اسلام کی اگر بات کریں 1400-1500 سال، اور اس سے پہلے بھی خدا تھا، اس سے پہلے بھی خدا معاملات کرتا تھا انسانوں کے ساتھ۔ تو یہ ہر شخص کو آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا تو موجود تھا، آج بھی ہے۔ اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ انسان کی عقل سلیم، انسان کا ادراک محدود ہے، چونکہ انسان مخلوق ہے اور خدا خالق ہے۔ مخلوق خالق کو سمجھنے سے قاصر ہے جب تک وہ خود اپنا مکاشفہ نہ دے۔ تو جب ایسے سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ضرور ہے پہلے وہ شخص خود مطالعہ کی طرف قائل اور مائل ہو کہ خدا نے کس طرح سے اپنی ذات اقدس کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اگر آپ اس تعلق سے سنجیدگی سے جاننا چاہتے ہیں تو خدا نے اپنی ذات کا مکاشفہ اظہار مسیحیت سے، اسلام سے پہلے بھی دیا۔ کس طرح سے خدا اپنی ذات کا مکاشفہ بخشتا ہے؟ اگر آپ زبور 19 حوالے دوں گا، پڑھوں گا نہیں، چونکہ کوشش ہوگی کہ 2 شوز کے اندر اس موضوع کا احاطہ کیا جائے، اور اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کال کیجئے، ای میل کیجئے، لکھیے ویب سائٹ پر ہم تک پہنچائیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ ورنہ سنیے کلام خدا کیا کہتا ہے اور ہم کس سمت جا چکے ہیں۔ خدا نے اپنی ذات کو فطرت میں، کائنات میں جو کچھ اس نے بنایا ہے، جب کوئی شخص غور کرتا ہے ان چیزوں پر، پہاڑوں پر، بارش پر، پھولوں پر، اور جو جاندار اور نباتات اس نے بنائی ہیں، تو وہ سمجھتا ہے۔ زبور 19 ایک تا 6 آیات پورا زبور بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر حوالہ جات بھی ہیں۔ رومیو کا خط ہے 1 باب اور اس کی 20ویں آیت، 2 باب اور اس کی 14 سے 15 آیات میں پھر شعور خدا نے بخشا ہے۔ ایک تو کائنات کو دیکھ کر، اور پھر خدا نے انسان کو شعور عطا فرمایا ہے۔ یہ اگر آپ رومیو کا خط اس کا 1 باب 8 تا 21 آیات پڑھ لیں تو آپ کو مل جائے گا، اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں۔ فطرت میں اس کا مکاشفہ، انسان کو اس نے شعور دیا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، جس کو اگر وہ کام میں لائے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس عقل سے وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر خدا اس عقل سے، اس پیاس سے، اس بھوک سے، اس خواہش سے اس کو اوپر لا کر اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اپنی ذات کو سمجھا دیتا ہے۔ اور پھر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ذات المسیح، سورہ مریم اس کی 21ویں آیت، اور عبرانیوں کا خط اس کا 1 باب اور پہلی 3 آیات اگر آپ پڑھیں، اور پھر یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی 3 آیت، ذات المسیح میں خدا کا مکاشفہ، خدا کا بھید کھولا گیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو بہت سی آیات میں ان کو روح اللہ، کلمت اللہ کہا گیا ہے، خدا کا کلمہ اور خدا کا روح۔ بہت سے جو مصنفین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے ان الفاظ کے معنی کھولے ہیں، اور وہ الفاظ کے معنی جب کوئی شخص جانتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس پر اس ذات کا مکاشفہ کھلتا جاتا ہے۔ اور آج کا جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہاں
शागिर्दों ने या यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं? इसके लिए हम देख लेते हैं एक आयत मैं आप तमाम अहबाब के सामने भी रखना चाहता हूं। यह सूरह अल बकरा और उसकी 80 आयत है। बल्कि तुम खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मतलब इल्म नहीं है। तो खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो मगर जिनका तुम्हें मुतलक बिल्कुल इल्म नहीं है। तो जो मैंने पहले तारुफ में बात की कि खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो, तुम बातें कह तो रहे हो लेकिन इल्म के बगैर, इल्म से मुराद वाकफियत मार्फत के बगैर। और अगर आप मुख्तलिफ तालीमात को जाने तो आपकी तालीम में यह भी लिखा है कि अमल से पहले इल्म। अब फिर यहां पर इल्म जो है वो कहां से मिलेगा? खुदा की भेजी हुई कुतुब जिनको आप कहते हैं खुदा ने नाज़िल फरमाई है। तो खुदा के बारे में अगर बात करनी है तो पहले इल्म जरूरी है। और इल्म कहां से मिलता है इसके बारे में देख लेते हैं आगे हम। कुरान अंजील को खुदा ताला का कलाम कहता है और इन पैगंबरों के बाद इन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो आपसे पहले की किताब तौरेत की तस्दीक करते थे और उनको अंजील अनायत की जिसमें हदायत और नूर है, और तौरेत की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। अब यहां पर वाज़ेह तौर पर कहा गया है उन पैगंबरों के बाद इन्हीं के कदमों पर हमने ईसा बिन मरियम को भेजा। कौन फरमा रहा है? कहां से यह पैगाम आया है? खुदा ताला अगर कह रहे हैं तो पहली किताब तौरेत की तस्दीक अंजील अनायत की। क्यों अनायत की? क्योंकि इसमें हदायत और नूर है। अब हदायत के लिए मैं पहले भी काफी दफा अर्ज कर चुका हूं कि जब हदायत मजहबी मानों में इस्तेमाल होती है तो यहां पर वाज़ेह है, किसी भी मुफस्सिर को पढ़ लें, इस्लामी हो या मसीही हो। यहां पर हदायत से फिर अर्ज कर रहा हूं, मुराद है कि आगाज से लेकर इख्तिताम तक पहुंचाने वाली तालीम। आगाज से लेकर इख्तिताम तक पहुंचाने वाली तालीम हदायत है और नूर है। और जिस दौर की बात की जा रही है उस दौर में जो मशलें होती थी, जो रहनुमाई देती थी, रात को रास्ता बताने के लिए लोग रोशनी साथ लेकर चलते थे ताकि जो राहें हैं वो नजर आ जाएं। तो मतलब राह दिखाने वाली रोशनी। तो इसको ये कहा गया है ये हदायत है और नूर है। पहली किताबों की तस्दीक करती है। परहेजगारों को, परहेजगार जो खुदा की राह पर रहते हैं और जो खुदा की तालीम नहीं है उससे परहेज करते हैं, हर हुक्म जो फरमाया गया है उसका इतलाक करते हैं अमली जिंदगी में, और जिससे मना फरमाया गया है उससे परहेज करते हैं, दूर रहते हैं। तो जो नहीं रहते, वाज़ेह बात है, उनको राह बताती और नसीहत करती है। अब तर्जमा बड़ा खूबसूरत है, राह बताती है। तो किसको राह बताई जाती है? अगर किसी ने किसी मंजिल पर पहुंचना है और उसको पता नहीं, हम दो दुनियाओं के वासी हैं, ये याद रखिए। एक रूहानी दुनिया है और एक जिस्मानी दुनिया है। हम जिस्मानी दुनिया को तो देखते हैं, ये नक्शा है, यहां से चलेंगे यहां पहुंचेंगे। रूहानी दुनिया है जिसको हम नहीं देखते, नादीदा दुनिया, अनविजिबल, विजिबल और अनविजिबल, दीदा और नादीदा। राह बताती है, भेजी किसने है? और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर अगर यहां पर आप देखें तो खुदा जिसने इंसान को पैदा किया, और इंसान जो देखने से कासिर है,
इसी लिए कुरान की पहली दुआ यह है, ऐ खुदा मुझको सीधी राह दिखा। और यहां पर इस बात को खोला गया है कि वो राह खुदा, यहां पर जो लोग इस किताब को मानते हैं, ऐ खुदा मुझको सीधी राह दिखा, ये परहेजगारों को राह बताती है, दिखाती है और नसीहत करती है, तंबीह करती है, खबरदारी करती है। ऐ अल्लाह मुझको सीधी राह दिखा। और यहां पर सूरह अल बकरा एक सदा है कि अंजील हदायत है और ये राह बताती है इस जमीन पर किस तरह से तुम्हें खुदा की राह पर चलना है। और वो दुनिया जो तुम्हारी आंखों से ओझल है, जिसके लिए दुआ की जाती है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे राज़िक, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, मुझको राह दिखा। आज जब मैं मुख्तलिफ लोगों के तासुरात पढ़ता हूं, मुख्तलिफ लोग जब लिखते हैं, तो कौन है जिसके अंदर ये ख्वाहिश है, जिसके अंदर ये जज्बा है, जिसकी रूह बदन और जान में ये प्यास है कि ऐ खुदा मैं तेरी परस्तश करना चाहता हूं, मैं तेरी पूजा करना चाहता हूं, मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूं, ऐ खुदा मुझे राह दिखा। ये दुआ, इसका जवाब सूरह अल बकरा में यहां पर बख्श दिया गया है। सूरह अल माइदा 42वीं आयत में जवाब दिया गया है, राह बताती है। अगर आज भी कोई अंधेरों में भटक रहा है, आज भी किसी पर खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा नहीं खुला, आज भी अगर कोई ये नहीं जानता कि खुदा की राह कौन सी है, सूरह अल माइदा 42वीं आयत परहेजगारों को राह बताती है। शर्त है, अगर कोई परहेजगारों वाली जिंदगी नहीं गुजार रहा, अगर कोई नाम ही का मोमन है, नाम ही का मसीही है, नाम ही का पादरी है, मौलवी है, पंडित है, कोई भी टाइटल दे दीजिए, इन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर ईसा बिन मरियम को भेजा, जो पहली किताब तौरेत की तस्दीक करते थे, क्योंकि भेजने वाले ने भेजा है। और अगर आप अनाजील पढ़ें तो बारहा लिखा है, बाप ने मुझे भेजा है। अनाजील, परहेजगार अगर कोई नहीं है तो वो इस राह को नहीं पा सकता। कुरान ने वाज़े कहा, परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। खुदा नसीहत करता है भलाई की, अपनी पहचान की। और यहां पर यह वाज़े है कि अंजील को खुदा का कलाम डिक्लेयर किया गया है, ऐलान किया गया है। अगली आयत देख लेते हैं, सूरह अल माइदा 47वीं आयत है। और अगर कोई इसके मुताबिक नहीं चलता, क्या लिखा है, और अहले अंजील को चाहिए कि जो अहकाम खुदा ने उसमें नाज़िल फरमाए हैं, गौर कीजिए, आज जो अहकाम किसने नाज़िल फरमाए हैं, सूरह अल माइदा 47वीं आयत। बाइबल कॉलेजेस में बैठे हुए, मदरसों में बैठे हुए, यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए तमाम मेरे अजीजों, अहले अंजील को चाहिए कि जो अहकाम खुदा ने, किसने, खुदा ने इसमें नाज़िल फरमाए हैं, उसके मुताबिक हुक्म दिया करें। अहकाम किसने, जब खुदा मूसा जो खुदा का बंदा है उसके साथ हम कलाम हुआ, तो खुदा ने उसको 10 अहकाम दिए
किसने अहकाम दिए उसको? खुदा ने। कुरान पढ़ लीजिए, तौरात पढ़ लीजिए, बाइबल अनाजील पढ़ लीजिए। खुदा का बंदा मूसा, खुदा के अहकाम। अब यहां पर लिखा है अंजील में नाज़िल फरमाए हैं खुदा ने अपने अहकाम, और अगर नाज़िल फरमाए हैं इसके मुताबिक हुक्म दिया करें। कह कौन रहा है? कौन मुखातिब है? खुदा। इसके मुताबिक हुक्म दिया करें जो खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम, फिर अंजील में खुदा के अहकाम के मुताबिक हुक्म ना देगा तो ऐसे लोग, मैं नहीं कह रहा, पढ़ लीजिए सूरह अल-माइदा 47, हुक्म ना देगा ऐसे लोग। यहां पर लिखा है ऐसे लोग, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे लोग ना फरमान हैं। फुल स्टॉप। अहले पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया के लोग जो मुख्तलिफ वेब पेजेस पर या चैनल्स पर बात कर रहे हैं, पहले इस किताब को देखिए। इस किताब में वाज़ेह तौर पर उन लोगों की हैसियत का तयन कर दिया गया है कि वो कौन है जो खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना देगा। तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। ये कुरान ने उनकी हैसियत बयान फरमाई है। अब सूरह यूनुस 94, सूरह अल-नहल 43। अब मेरे पास कुरान है, ये मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी है, उनका तर्जमा है। उसके बाद ये मेरे पास कुरान है, ये मौलाना अशरफ थानवी का तर्जमा है। अब ये एक और कुरान है मेरे पास, ये मौलाना मोहम्मद जोनागढ़ी उनका तर्जमा है। अब ये मैं कुरान आपको दिखाए हैं, आप इनमें से ये तर्जमा पढ़िए इन आयात का। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि आप पढ़िए। यहां पर किस तरफ रहनुमाई की गई है, अब आपको मैं बता देता हूं, अंजील की तरफ। अगर किसी बात को नहीं जानते, अगर किसी बात की समझ नहीं, तो अच्छा किया उमर साहब ने यह सवाल पूछा है, किस तरफ रुजू करें सीखने के लिए? अहले किताब से पूछ लो, समझ लो। अब हम आ जाते हैं इस किताब में जिसकी तरफ रुजू करने के लिए कहा गया है। तो आइए पहले देखते हैं कि ये पालूस की तालीम है या बाइबल की तालीम है। जब रुजू करने के लिए कहा गया अहले किताब से पूछ लो, तो अब हम बता रहे हैं कि कहां लिखा है, और वाज़ेह तौर पर कहा कि अंजील में खुदा के अहकाम हैं, यह खुदा का कलाम है। तो आइए आयात आपके सामने रखता हूं, कहां यह लिखा है। और आइंदा पूरी दुनिया के लोगों से दरखास्त है, जब भी आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप खुद मुतालिया कर लिया कीजिए, ताकि आप बेहतर तौर से उन बातों को समझ सकें। तो वैसे ही जैसे लिखा है
वही आपके सामने रख रहा हूं। मसीह यीशु के अल्फाज जहां उन्होंने कहा कि मैं बेटा हूं, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? ये यहूदियों से बात हो रही है, और ये बात जहन में रखिए कि अगर आपको बाइबल को समझना है तो आपको ज़रूर है कि जो यहूदी कल्चर है, यहूदी तालीम है, यहूदी रसूमात, उन सब को मुतालिया में मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाती है बातों को समझना। वो कैसे समझते थे और आप कैसे आज समझना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप मुतालिया कीजिए उनकी शरीयत क्या थी, अहकामात क्या थे, वो कैसे इन बातों को समझते थे। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये ज़बूरों का हवाला है। अगर कोई शख्स जानना चाहेगा तो बाद में इस पर तफसीलन बात भी कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ, चूंकि सवाल ये है कहाँ मसीह ने फरमाया कि मैं बेटा हूं, कहाँ शागिर्दों ने फरमाया, तो ये आज मैं आपके सामने आयात रख रहा हूं। जबकि उसने उन्हें खुदा कहा, जिनके पास खुदा का कलाम आया, स्लाइड प्लीज, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आयत प्लीज दिखा दीजिए। आया तुम, 36वीं आयत, आया तुम, मोहम्मद उमर साहब आपके लिए, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा, कहते हो कि तू कुफ्र बकता है इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। गौर कीजिए, 34वीं आयत, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, 36वीं आयत, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। 34वीं आयत, यीशु ने कहा, 36वीं आयत, मैं खुदा का बेटा हूं। यूहन्ना की अंजील 10 बाब 34 से 36 आयत। आगे देख लेते हैं। मत्ती की अंजील 11वां बाब 25 से 27 आयत। 25वीं आयत से, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। 25वीं आयत, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, और जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। 27वीं आयत, वाज़े अल्फाज मौजूद हैं, यीशु मसीह के अल्फाज। अब हम आगे देखते हैं। ये मैं, एक कॉलर हमारे साथ है, मैं यीशु मसीह के अल्फाज पहले ख़त्म कर लूँ, उसके बाद कॉलर से बात करते हैं। यीशु मसीह के अल्फाज। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं। 61, मगर वो खामोश रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस तूदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। यीशु से पूछा, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर बात को आगे जारी रखेंगे। जी बात करते हैं। बराह रास्त फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी डॉक्टर साहब, सुहेल गुम्मद बात कर रहा हूँ। सुहेल भाई कैसे हैं? सलामती हो आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाए, आपकी सेहत कैसी है? बहुत करम है, रब का बहुत करम है। आपके जो कमेंट्स पढ़े कुछ काफ़ी जज्बाती भी थे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर जो बातें हम सीखना चाहते हैं मोहब्बत के और अखलाकियात के रवैयों में हम सीखते चले जाएं। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपने कॉल किया है। जी जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं जज्बाती नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो हकीकत है उसको दुनिया के सामने हम वाज़े कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि हम ना रह सके कोई भी कि दोहरा मयार ना अपनाए, ना हम दोहरे मयार रखें।
क्योंकि इस तरह वो मुनाफिकत हो जाती है ना, यही बात मैं कमेंट्स में भी करता रहा हूँ। तो बात ये अर्ज करता हूँ कि आप मुझे पहले मेरे ये सवाल का जवाब दें, क्या आप कुरान पर ईमान रखते हैं? कुरान मुकम्मल किताब है? देखिए सुहेल साहब, मुख्तलिफ किताबें हैं, बहुत से लोग उन पर ईमान रखते हैं, बहुत से नहीं रखते। तो अब सबसे ये पूछा जाए जी कि आप रखते हैं या नहीं रखते, हर शख्स की अपनी मर्जी होती है कि वो उसका जवाब दे या ना दे। आप भी जानते हैं कुरान में वाज़े है, बाइबल में वाज़े है कि ज़बरदस्ती नहीं कोई जवाब देता है या नहीं देता। दुनिया में इतनी किताबें हैं, कुछ लोग ईमान रखते हैं, कुछ नहीं रखते। तो ये तो ऐसी मैं बात आपकी है कि बात को समझ रहा। जी, जी। लेकिन ये है कि मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आपको मैं मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन आपके जो स्टेटस होते हैं या जो भी आपने उधर अपने पेज पे चला रहे हैं ना, उसके अंदर तो ये है ना कि आप कुरान के हवाले और रेफरेंस देते हैं ना, तो इस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप पेश कर रहे हैं, तो आपने एक जगह ये भी कहा था कि ना हम कुरान को मानते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं पूछता हूँ कि हम कुरान को मुकम्मल मानते हैं, अगर ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की किताब अल-हामी सच्ची है? देखिए, फिर मैं वही अर्ज करूंगा आपसे कि पूरी दुनिया में लोग हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन एक तालिब इल्म के तौर पर हर शख्स जी। किसी भी किताब का मुतालिया कर सकता है। और आपसे भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा, जब आप किसी किताब को इल्हामी होने का स्टेटस देते हैं, हैसियत देते हैं, तो वो किसी एक मज़हब की नहीं रह जाती, वो सारी दुनिया की हो जाती है। क्या ख्याल है आपका? जी, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता हूँ, लेकिन ये मेरा दावा है ना कि ये जो कुरान में, चलो मैं छोड़ता हूँ इस सवाल को, मुझे समझ आ रहा है कि आप ग्रेज़ कर रहे हैं या नहीं जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि उधर भी नहीं आपने पेश किया जवाब। लेकिन मैं ये नहीं कहता नहीं, हूँ जो मैंने कि बात ये की जो है सुहेल साहब, देखिए जो बात मैंने जी, आपसे जी। के सामने रखी है, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे कोई शख्स ये अंदाज़ा लगा ले कि ये ग्रेज कर रहे हैं। मैंने तो आम बात की है, किताबें हैं, कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते, तो इसमें तो सबकी आज़ाद मर्जी है ना। क्या ख्याल है आपका? लेकिन इस तरह नहीं ना डॉक्टर साहब चलेगा। इस तरह जो आदमी जिस तरह चाहे अपने नफ़्स की ख्वाहिश के पीछे लग के जिसकी मर्ज़ी पीछे लग जाए, ये किताब भी ठीक है, ये किताब नहीं भी नहीं नहीं, ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए हमारा दावा तो देखिए ये है ना, देखें ना, जी हम तो ये बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है सिर्फ़ इस्लाम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया है कि जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन की पैरवी करेगा, तो उसका ये दीन हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब लेकिन आपने ये एक अगर एक कोई सेकंड बंदा, सुहेल भाई, मेरी बात सुहेल भाई, थोड़ी मेरी बात सुने ना, जी कि जी अगर जरूर। एक आदमी ये बात कहे कि कुरान को भी दावे रेफरेंस भी बेतौर के भी पेश करे कि ये कुरान सच्ची किताब, देखे कुरान के अंदर सूरत अल माइदा की आयत नंबर 62 के अंदर और अपना 69 के अंदर और सूरत तौबा बकरा की आयत नंबर 62 के हवाले भी बंदा दे, और साथ साथ कुरान का आसा भी ले, और साथ सूरत मरियम की आयत नंबर 30 से 35 का इनकार भी करे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो क्या आप अल्लाह का बंदा मानते हैं या इब्नुल्लाह मानते हैं, अब्दुल्लाह मानते हैं या इब्नुल्लाह मानते हैं? जी कुरान की उस बात का इकरार करते हैं या इनकार करते हैं? मैं ये बात तो मुझे वाज़ेह इसका जवाब पेश करें, दोहरा मयार नहीं अपनाना। नहीं, देखिए अब कोई भी शख्स ये नहीं जज करेगा किसी को, दिलों की हालत तो खुदा जानता है ना, या आप जानते हैं या मैं जानता हूँ? दिल की हालत जी, कौन बेशक जानता अल्लाह है? जानता है हमारा अल्लाह कीदा, जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। तो कोई इंसान तो नहीं ना जज कर सकता किसी को कि वो डबल मेयार है उसका या नहीं है। दिलों की तो खुदा जानता है ना। क्या ख्याल है आपका? लेकिन उसकी डॉक्टर साहब, उसकी बात और उसका जो किरदार होता है वो तो वाज़ेह कर रहा होता है ना, उसी से देखिए अंदाज़ा इंसान कर सकता है ना। देखिए, फिर मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे सुहेल भाई कि दिलों की हालत का अंदाज़ा इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता। ये बात ऐसी है कि इंसान इसमें हाँ या ना अगर करेगा तो ये सिर्फ खुदा ताला की ज़ात जानती है। अभी आपने पहली बात की तो उसका मैं जवाब दे दूं। आपने फरमाया, जी, आपने सूरह आल इमरान की बात की है, तो उसके जी, साथ मैं आपसे भी, आपने कॉल किया है तो आप इस पर रोशनी डाल दीजिए। आपने फरमाया है कि कोई जी, और दीन कबूल नहीं होगा, यही कहा आपने? बेशक। अच्छा, अब जी, सूरह अल बकरा और उसकी 62 आयत और सूरह अल जी, माइदा उसकी 69 वर्स आप वाकिफ जी, हैं उससे। वहां पर 4 गिरोह हैं जो जन्नत में जी, हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको जी। मौलाना जलंधरी साहब का जो तर्जमा है उससे मैं आपकी नजर करता हूं, और साथ ही ये रहिएगा। सबका तो इसमें एक इत्तेफाक है सेकंड, ना, एक आपने जलंधरी सेकंड, जलंधरी मैंने साहब का बेशक बताएं, सबका इत्तेफाक है, तर्जुमा वाज़ेह के अंदर कोई बहाम नहीं है। आप बात करें, आगे मसला है, हम बात करें इंशाल्लाह। देखिए, मैंने आपको वक्त दिया और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप भी आराम से अगर मोहब्बत से सुन लें
تو پھر آپ کی مہربانی ہے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کوئی اپنی بات نہیں کریں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ترجمے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ترجمہ صاحب ایک ہی الحمدللہ، تو آپ بات کریں، آگے چلائیں بات کو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی دین قبول ہے، آپ نے فرمایا، اب جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ 4 ہیں، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے، تاکہ ساری دنیا جو لوگ اس وقت دیکھ جی رہے ہیں، کوئی بحث نہیں ہے، جو حوالہ جات ہیں ان کی روشنی میں اگر بات ہوگی ریفرنس کے ساتھ تو وہ بات ہے، اور اگر کوئی شخص مانے یا نہ مانے ریفرنس کو، جو اس کی اپنی مرضی جی ہوتی ہے۔ جی ویسے تو 72 فرقے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کی تعلیم کو نہیں مانتے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو فتوے ہاں، دیتے ہیں وہ وہ آپ بہتر کو بھی جنت پتہ۔ جائیں گے نا، ایک بنی سیکنڈ، اسرائیل کا بھی مایا۔ ایک سیکنڈ، جب میں ہاں جی بات کر رہا ہوں، جب آپ بولتے ہیں میں نہیں بولتا، تو میں آپ سے یہی جی درخواست ٹھیک ہے، کروں گا کہ جب میں عرض کر رہا ہوں تو سنیے کہ 72 فرقے ہیں، ان کا آپس میں وہ ایک دوسرے کی تعلیم کو نہیں مانتے، آپ کو بھی پتہ ہے جو ٹھیک ایک ہے، دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی بات آپ بالکل ذہن میں رکھیے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی سب کا اتفاق ہے، تو یہ حقیقت کے برخلاف بات ہے جب آپ کہتے ہیں سب کا اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہے، اگر اتفاق ہو تو فتوے نہ دیے جائیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اب سنیے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، 62 ورس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے جناب۔ سورہ البقرہ ہے اور اس کی 62 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جناب آپ نے فرمایا کہ ایک ہی ہے، تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن ہے جی، جی جی یا یہ لکھا ہے جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا۔ آگے سن لیجئے، اور قیامت کے اچھا دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ پھر اوپر چلتے بے ہیں، شک جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، اور اس کے لیے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کوئی وقت کی قید نہیں بیان فرمائی گئی۔ اب میں 69 بھی پڑھ دیتا ہوں المائدہ کی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو المائدہ 69 میں بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے جو موصوف فرما رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو موقع دیا جائے، جو انسان ہیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، جی تو اپنی رائے جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی ہے، وہ مانے چاہے نہ مانے، لیکن جو ریفرنس قرآن سے ہے وہ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اب یہ آ گیا، پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، سب لوگ پوری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیے قرآن میں لکھا ہے، جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی، ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب آپ نے جو حوالہ دیا، اب یہاں پر یہ 2 حوالے ہیں جن میں 4 گروہوں کا ذکر ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی قبول ہوگا، تو کیا کہیں گے اس بارے میں پھر آپ؟ جی، آپ نے مجھے سورۃ المائدہ اور سورۃ البقرہ کے حوالے جو محترم ڈاکٹر صاحب پہ کیے ہیں، ہمارا الحمدللہ اس پر ایمان ہے، کیونکہ یہ مسلمان سے بڑھ کر کون قرآن کو مان سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب پیش کرتا ہوں یہ کہ بتائیے جو آپ پہلے، کہتے ہیں نا کہ ایک سیکنڈ دیجیے گا جی مجھے، جی، یہاں پر پہلے 4 کا میری بات ذکر سن ہے۔ لیں، میں نے آپ کو موقع دیا ٹھیک ڈاکٹر ہے، صاحب، میں نے آپ کو موقع دیا بات کرنے کا، مجھے بات کرنے ٹھیک ہے، دیجیے کیجیے جناب۔ کہ جی، جو آپ نے کہا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ اختلاف کرتے ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ فلاں فلاں، ٹھیک ہے، جو بھی فرقے ہوں گے یہ بنیں گے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 بنے، پھر میری امت کے 73 بنیں گے، اور 72 آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور 73واں جنت میں جائے گا، تو یقیناً وہ 72 تو جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے،
तो जिस तरह मैं इसका आपको यहाँ comments में इस बात की पर गुजारिश फिर कर एक चुका और हूं। बात। साहब एक मिनट ठीक मेरी है। बात तो सुना जी करें जी ना। जी जी ठीक है, कीजिए जिस तरह कीजिए। मैं कमेंट्स में भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि वो 72 जो है ना, जी कि जी वो दूसरे गैर मजहब, ठीक है, जो ये गुमराह हो चुके हैं। जिस तरह अच्छा का मेरा ये दावा है कि सूरत अल-फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूद को बारे फरमाया कि उन पर अल्लाह का गज़ब हो गया, और नसारा के बारे फरमाया वलद्दालिन, वो गुमराह हो गए। हम्म। ठीक है। और जिस तरह मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस तरह वो कुछ गुमराहों के पीछे चलकर, कुछ मग़ज़ूबिन अलैह के पीछे चलकर, और मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, जो किसी कौम की गैर इस्लाम की इत्तबा करेगा, उनके पीछे चलेगा, उनके पीछे चलकर वो अपने दीन का इनहराफ करके वो उनके साथ वो 72 उन 72 के साथ मिल जाएंगे। और 73वां जो अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करके किताब सुन्नत को सीने से लगा के वो जन्नती हो जाएगा। ठीक है, आपका ये बात क्लियर हो गई। और कुरान एक ऐसी किताब है, इस पे कोई फिरका भी इख्तिलाफ नहीं करता, इनके इख्तिलाफ कोई इख्तिलाफ है आपस में, मसाइल के इख्तिलाफात हैं, कुरान के ऊपर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, सब पर इत्तेफाक है। और इसके रही बारे बात में सूरत अल-माइदा, सूरत ठीक बकरा है। की, सूरत अल-माइदा और सूरत बकरा की, जब सूरत बकरा की आयत उतरी थी, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, फरमाया या रसूलल्लाह, कि जो हमारे पीछे जो कुछ लोग थे, जो आपकी नबुव्वत का दावा करने से पहले जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के पुरानी शरीयतों के मुताबिक अहकामात पे अमल करते रहे हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? मुझे कुछ अपने साथियों की फिक्र लाहिक है। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये किताब की, कुरान की ये आयत उतारी थी, फरमाया वो चाहे सितारा परस्त हो, साबी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, पीछे जो भी नेक अमल करते रहे हैं, उनके अमल ज़ाया नहीं किया जाएगा। मफहूम ये है ना? तो सबको जन्नत है, उसका बदला जरूर दिया जाएगा। तो किस्सा मौसर ये है कि ये इस्लाम से पहले की बात है। अभी जब लोगों के ज़हन में ये अवहाम पैदा हुआ कि क्या बाद में भी चलेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया नहीं, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। और सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी फरमाई, किसी यहूदी या ईसाई को मेरी बाबत जब मेरी बात पहुंचे, मेरा दीन पहुंच जाए, तो वो मुझ पर ईमान न लाए, वो जन्नत जाएगा। ठीक है, आप इसके इस हदीस के मुताबिक रोशनी डालें। अब आपसे पहले तो मैं, आपने जैसे फरमाया कि 72 जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, ठीक है, तो जी आप ये फरमाइए क्या ये कलमा गो नहीं है? 72 जो हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? जी पढ़े। पढ़ा है। तो फिर ईमान ये है आपका, अहादीस भी हैं, दीगर भी हैं, कि जो कलमा पढ़ लेता है वो तो जन्नत में जाएगा, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। वो अलग बात है कि वो जन्नत से निकाल लिया जाएगा, मतलब इसके बारे में तो हदीस में रोशनी आप डालना, या आप थोड़ी नजर में करें ना, कि वो नहीं, मैं आप जहन्नम में जाएंगे, वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, या निकाल लिए जाएंगे अपने गुनाहों के वजह, या मतलब क्या होगा, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, ठीक है, वो एक लेकिन अलग। ये नहीं है कि वो उनको जहन्नम में जाएंगे नहीं। ठीक है, वो अल्लाह अपने रहमत और फजल से उनको निकाल ले बाद में, या किसी को हमेशा के लिए रह लेंगे। सिर्फ अकीदे में शिरक नहीं होना चाहिए, कोई इब्नुल्लाह ना कहे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, तस्लीस ना करे। तो ठीक है, और अल्लाह के हिस्से बखिए ना करे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बारे औलाद की नफी करते हैं। और अच्छा, सूरत ये इखलास एक कुल हुवल्लाहु ये अहद अल्लाहु ये समद लम यलिद वलम यूलद के अंदर भी अल्लाह फरमाते हैं ना वो किसी का बाप है, ना बेटा है, ना उसका कोई हमसार है, शरीक नहीं है। ठीक है, और सूरत मरियम के अंदर भी जो आयत नंबर 30 के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ठीक है, इसके अंदर और मुख्तलिफ मुकामात पर कुरान वाज़ेह बोल बोल के मैं मोहतरम आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, अब कुरान सुनिए, की ना याद पर भी अब रोशनी डाला करें। सूरत माइदा और बकरा की तो जरूर पेश जी करते हैं, हम बिल्कुल उसको बिल्कुल बयान करते हैं आपके हजूर। सामने। अब बात मैंने फिर अर्ज किया कि अगर आप बात करते जाएंगे, एक बात आपने की कि पता नहीं वो निकलेंगे या नहीं, अभी आपने फरमाया, चूंकि ये रिकॉर्डेड भी मैं है। कर लिए मुकम्मल, आप करें बात। हाँ, एक तो आपने फरमाया कि पता नहीं खुदा उनको निकालेगा या नहीं निकालेगा दोजख से, तो अब देखना पड़ेगा कि फिर कौन सी ऐसी राह है। आप सूरह मरियम उसकी 72-71 जो है उसको भी थोड़ा सा मुतालिया कर लीजिए। तो आपने ये फरमाया कि जो 72 हैं उनको तो आग में डाला जाएगा, वो जहन्नमी है, आपने फरमाया है, ठीक है। अब जो आपने फरमाया कि एक जो जन्नती है, अब यहाँ पर यह है मोहतरम सुहेल साहब कि जितने भी हमारे फिरके हैं, जितने भी हैं या बनेंगे आने वाले वक्त में, वो तो सब कहते हैं कि हम ही जन्नती हैं। हर फिरका कहता है। अगर आपको यकीन नहीं तो यूट्यूब पे चले जाएं, बहुत से मनाजरे हैं सब फिरकों के। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये फिरका है भी या नहीं, या कहाँ मिलेगा? कोई इसकी कोई पहचान, कोई निशानियां भी हैं जो जन्नती है? वो तो सब कहते हैं, 72 जितने भी हैं, इससे ज़्यादा भी, हर फिरका ये कहता है कि वो जन्नती है। तो इसका फैसला कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होगा? 1400 साल हो गए।
جی میں عرض کرتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں نہ پکڑنا۔ اور اس رسی کی اللہ نے وضاحت میں، اللہ کے رسول نے وضاحت بھی فرما دی ہے، کتاب اور سنت، ٹھیک ہے، اچھا اللہ کی کتاب قرآن اور اپنا طریقہ، اور ایک حدیث کے مطابق فرمایا کہ میرے صحابہ، ٹھیک ہے، کتاب اور صحابہ کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور قرآن نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، ٹھیک ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو کامل ایمان والے ہدایت یافتہ بننا تو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرا صحابہ، میرے نبی کا صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر آپ بہت ہدایت شکریہ، یافتہ ہوں بہت گے، شکریہ ٹھیک ہے۔ سہیل صاحب، آپ نے یہ بات کی، لیکن سب کہتے ہیں کہ وہ فرقہ ہم ہیں، اس کا کوئی جواب آپ دیں گے؟ سب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں وہ فرقہ، تو اس کا کوئی جواب کہیں بھائی پر کوئی نشانی ہے اس وہ بات فرقہ کو کا؟ چھوڑو، تو اس میں بات کو کہتا چھوڑو ہوں سہیل صاحب دیکھیے نا، اب نہیں، آپ میرا جو بات مقصد ہے کر کہ رہے آپ ہیں، لوگوں کے دعووں کو چھوڑو نا، لوگوں کے دعووں کو چھوڑو نا، آپ لوگوں کی باتوں کو اگر سننا چاہیں گے تو پھر تو متضاد قسم کے بڑے سارے اختلافات ہیں نہیں دنیا نہیں کے نہیں اندر، نہیں ہر کوئی سہیل اپنے صاحب آپ کو دیکھیے، سچا بات ثابت کرتا سنیے، ہے، لیکن ہم تو شریعت کی تحت بات کریں گے نا، بات بہت شریعت کیا واضح ہے، کہتی ہے؟ بات بہت واضح ہے، آپ ہی نے فرمایا کہ ایک ہے جنتی، اب وہ جی سارے بے کہتے شک، ہیں کہ ہم جنتی ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس بات کو جی مانتے؟ پہلے تو یہ کہ سب ہر فرقہ کہتا ہے نا وہ جنتی ہے، پہلے تو اس کا جواب دیں ہاں یا ظاہر نہ۔ دعویٰ تو ہر ایک کا ہی یہی ہے، ہاں جی، یہ خدا آپ کو برکت دے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہر ایک کا دعویٰ ہے، لیکن کیا کسی کے ہاں جی، پاس پہچان اور ضمانت ہے اس بات کی؟ آپ نے ابھی فرمایا، ریکارڈڈ ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر فرقہ یہ کہتا ہے، لیکن اس کی کوئی پہچان، کوئی ضمانت، کوئی نشانی آپ بتا سکیں گے کیا؟ جی بالکل بتا سکتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ حدیث شریف کے اندر جو دیکھیے واقع ہوا دیکھیے ہے، دیکھیے، پھر آپ یہ بات سوال ادھر لے سامنے سنیں، آ سہیل گئی ہے کہ صاحب مطلب ایک کتاب پہ سیکنڈ، عمل کرنے والے اور سہیل رسول صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ایک عمل سیکنڈ، کرنے والے۔ ایک سیکنڈ، وہ تو سب کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کی کوئی پہچان ہے؟ یہ صرف میں آپ سے پوچھا، کوئی پہچان بتا دیں اگر ہے تو۔ بھائی وہ میں تو یہ دیکھیے بات سب عرض کہہ کر رہے رہا ہیں، ہوں سہیل کہ صاحب سنیے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے نا، آپ پہچان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دو رستے دیے ہیں، دکھا دیا حق بھی اور سچ بھی، اور اگر آپ حق اور سچ کو خلط ملط کریں گے تو پھر بات نہیں، اللہ نے عقل کس سہیل کی دی ہے؟ صاحب آپ آپ بہت عقل سے غور کریں کہ وہ نشانیاں کس میں پائی جاتی ہیں، آپ اس کو خود فیصلہ کریں نا، مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ کیوں خود غور نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے افلا تدبرون افلا یتدبرون افلا سنیے، یتفکرون کیوں کہا؟ سہیل صاحب غور و ایک فکر کریں، سیکنڈ، دماغ کس لیے اللہ نے دی ہے؟ آپ جب مجھے آیات سنائیں گے میں آپ سے زیادہ آیات آپ کو سنا سکتا ہوں، احادیث سے زیادہ ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں سنائے نا، خدا کے اور ہم فضل سے۔ ادھر کر اب بھی کیا سنیے، رہے ہیں؟ اسی لیے میں آپ سے عرض جی کر رہا ہوں، آپ صرف یہ بتا دیجئے، آپ نے فرمایا کہ سب کہتے ہیں وہ فرقہ وہی ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ کیسے پتا چلے گا، 1400 سال ہو گئے کہ وہ کون سا فرقہ؟ سب آپ نے فرمایا کہتے ہیں وہی ہیں، تو کوئی پہچان ہے آپ اس کی؟ میرے منہ سے یہ بات کہلوانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے کسی گروہ میں سے یہ دعویٰ کر دیں اس کے بارے میں کہ یہ فرقہ جو ہے نا یہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم الحمدللہ کسی بھی ایسی بات نہیں کر سکیں گے جس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو، نہیں 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 نہیں، اور نہ اختلاف ہم سنیے، کسی کو یہ پہلی موقع بات، ہی دیں گے کہ اس کی بات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اختلاف نہیں پیدا نہیں ہو، نہیں نہیں، دیکھیے ٹھیک ہے ایک میری بات ڈاکٹر سن صاحب، لیں، میں آپ کی سہیل صاحب، ساری بات کو سہیل سمجھتا صاحب ہوں، میں ایک آپ کے منٹ، وہ ایک سارے منٹ، پیج کو بھی سمجھتا ایک ہوں، میں منٹ ادھر میری بھی بات، آپ کو یہی بات ایک عرض منٹ کرتا بات رہا سنیے، ہوں، ایک منٹ ٹھیک بات ہے سنیے، جی ایک منٹ بات سنیے، آپ بہت قابل احترام ہیں، آپ نے کال کی ہے، بہت شکریہ، اور آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی۔ اب یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے نا کہ جی آپ چاہتے ہیں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائیں، وہ پیارے بھائی وہاں تو جی پہلے ہی اختلاف ہے، ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پیار کی دعوت کفر میں دیتے ہیں، غور سے غور سے غور سے نہیں ہے، غور سے جی سنی جی میری بات، جب میں آپ کی سنو سنا غور سے سنی، آپ نے یہ کہا جی آپ اختلاف دلوانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی جب بھی آپ جی بات کرتے ہیں نا، آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کا الزام دوسروں پہ نہ دھرا کیجئے، ایک چیز تو پہلے ہی ہے، میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، یہ شاید بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اس کے ساتھ، کہ آپ نے جی فرمایا کہ سب کہتے ہیں وہی جنتی فرقہ ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی دوسرے جا کر جج کریں، بھئی جو پیروکار ہے اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہی ہے حقیقت میں یا نہیں ہے، یا یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اس نظر سے، اس پہلو سے، اس پس منظر سے آپ سے پوچھنے کی درخواست کی ہے، اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا تو کوئی بات نہیں ہے، اٹس اوکے۔
जवाब क्यों नहीं डॉक्टर साहब, मैंने जवाब आपको एक नहीं 10 दफा इस चीज का पेश किया है कि वो फिरका वो है, वो जमात है, वो ग्रोह है, सोहेल साहब, वो तो वो सब ऐसा कहते हैं ना कि तरीका हम है, हैं, वो वो तो सब फिरका कहते, नाजिया है जिसके, और वो तो ठीक है। सब कहते, हर हाँ, फिरका कहता है जनाब कि मैं ही वो हूं। मैं तो यही आपसे मिन्नत कर रहा हूं सोहेल मोहतरम साहब। मैं अर्ज करता हूँ, इन आमन बिमिस्लिही मा वो आमनतुम मुझे बिही पता है, फक़द देखिए इहतरऊ, वो मुझे कि भी वो पता है, वो फिरका सब फिरकों को जो पता है। सहाबा के तरीके के मुताबिक, इस्लाफ के उस तरीके के मुताबिक कुरान और सुन्नत को, शरीयत को समझ के उस पे अमल होगा, वो इंशाल्लाह होगा। आप गौर कर ले, हम में से कौन है आप उसके पीछे लग जाए। अगर आप इस चीज को देख के उसकी जनाब इत्बा बात करना ये है चाहते हैं, सोहेल मैं साहब, आपकी बात को, आपकी बात का जवाब है कि अगर आप उसकी बात को सुन के आप करना चाहते हैं तो अल्लाह ने आपको शौर दिया है। आप भी जो इतने डॉक्टर और स्कॉलर हैं, ठीक है, आपको नहीं नजर आता, समझ आती है कि यार वो कौन सा सहाबा की सीरत को आपने पढ़ा ही होगा ना, ठीक है, कि देखिए हम अब मुसलमानों मैं, में सबसे ज्यादा किसके अंदर ये नानियां पाई जाती हैं। आप मुझे बता दें कि आपको कौन सा फिरका ऐसा लगता है, या आपको पूरे मुसलमानों में कोई एक भी नहीं लगता, ये मैंने आपको नहीं पूरे कहा मुसलमानों में सोहेल से कोई साहब, एक भी नहीं सोहेल लगता। साहब मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि सब जो हैं वो ये कहते हैं कि वही जन्नती फिरका है, लेकिन किसी को पता नहीं है। नाजरीन, हमारा वक्त खत्म हो गया। सोहेल भाई, रियली अप्रिशिएट आपने कॉल किया कि वो फिरका किसी को पता नहीं है, वो कौन सा है, कहां पर है। सोहेल साहब बार बार जो हवाले दे रहे हैं कि जो सुन्नत पर चलता है, जो शरीयत का पैरोकार है, तो वो सब फिरके कहते हैं। खुदा सब की मदद करे। जो सिलसिला हमने शुरू किया था, सोहेल भाई बहुत शुक्रिया, जब भी जी चाहे कॉल कीजिए। उस फिरके का कोई पता नहीं है किसी को भी कि कौन सा जन्नत में जाएगा। सोहेल भाई से यही पूछ रहे थे। हमारा सवाल था उमर साहब का कि कहाँ यीशु मसीह ने कहा, शागिर्दों ने कहा कि वो खुदा के बेटे हैं। अगले शो में जारी रखेंगे। सोहेल साहब थे हमारे साथ पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया। फिर भी कॉल कीजिए। तो यही दुआ है कि ऐ अल्लाह मुझको सीधी राह दिखा। 1400 साल हो गए हैं। खुदा करे कि जितने भी फिरके हैं वो हकीकत में, और जो पूरी दुनिया के इंसान हैं, खुदा परस्ती, खुदा की आशनाई पा जाएं, जो उसने अपने कलाम के वसीला से हम तक पहुंचाई है। यीशु मसीह ने भी फरमाया मैं खुदा का बेटा हूं, शागिर्दों ने भी, फरिश्ते ने, खुदा ने। इस पर बात जारी रखेंगे। पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप तमाम लोग अहबाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो आयात पेश की गई हैं उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें हमें कॉल कीजिएगा, और आप अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा, हमें खुशी होगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा, जितने भी लोग पूरी दुनिया में सुनते हैं, दरख्वास्त है हमें दुआओं में याद रखें और अपने मशवराजात से ज़रूर नवाजें। और हमारी कोशिश होगी कि ये जो खुदाई मोहब्बत का पैगाम है, बर्दाश्त रवादारी का पैगाम है, कलाम खुदा को सीखने का रुझान है, वो परवान चढ़े, फ़रोग पाए। और ख़ास तौर पर मेरी ये दुआ है खुदा के हजूर में कि मुसलमान और मसीही ये एक दूसरे की तालीमात को समझें, जानें, और खुदा की मोहब्बत जो उसने अपने कलाम के वसीला से, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसका मुकाशफा जो यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में खोला गया है, उससे वाकिफ होकर इस दुनिया में मोहब्बत और बरकत की हकीकी तस्वीर बन जाएं। सबकी सलामती के साथ इजाजत चाहता हूं। आपका मेज़बान दानियाल।